वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। साथियों, आज का जो हमारा वर्कआउट है वो शोल्डर्स पे मबनी है, क्योंकि हमने कंधों को ट्रेन करना है। और ट्रेन करने के लिए हमें ज़रूरत ये है कि हम अपने फ्रंट शोल्डर्स पे फोकस करेंगे, साइड शोल्डर्स पे और बैक शोल्डर्स पे। तीन मसल एनाटॉमी के हिसाब से मसल्स होते हैं। हमें बहुत सारे मैसेजेस मौसूल हुए हैं यंगस्टर्स के, बॉयज़ के। कहते हैं कि ब्रॉड शोल्डर्स हमें चाहिए, शर्ट पहने थोड़ी सी रोब दबदबा शबशबा होना चाहिए। उस हवाले से कुछ वर्कआउट डिज़ाइन किया। याद रहे कि हमें इक्विपमेंट चाहिए होगा। जब हम किसी चीज़ को ब्रॉड करने की बात करते हैं मसल्स में, तो हमें उसकी ट्रेनिंग के लिए हमें मशीन्स, इक्विपमेंट, डंबल, इस तरह की चीज़ें ज़रूरत होती हैं, तो क्योंकि हम बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। बट इट टेक्स टाइम। याद रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये कोई स्प्रिंट नहीं, ये मैराथन है। मैराथन से मुराद ये कि इट टेक्स टाइम, आपको बतदरीज वक्त चाहिए। प्रैक्टिस 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 6-8 महीने किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए फिज़िकली। तो शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। हमारे पास बारबेल है, 10-10 किलो की प्लेट हमने लगाई हुई है। अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, योर फिटनेस लेवल साथियों, आपने वेट को एडजस्ट करना है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास डंबल्स हैं 3-3 किलो के और 5-5 किलो के। हमने क्या करना है, हम आगाज़ करते हैं बारबेल से। हमने बारबेल लिया और हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बारबेल को लिफ्ट किया, क्लोज ग्रिप। और मेरा स्टैंस देखिएगा। जो सफ़र है वर्जिश शुरू करने का, आगाज़ से लेके इख्तिताम तक, दरमियान में तो कसरत होती है, लेकिन पहला रैप जो होता है और आखिरी रैप होता है वो क्रूशल होता है। आखिरी रैप जब आप थक जाते हैं तो आप जल्दबाजी में वेट को रख देते हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता कि उस वक्त इंजरी का एहतमाल बहुत शदीद हो सकता है। वहाँ एहतियात करनी है और लिफ्ट करते वक्त एहतियात करनी है, बस। आगे कसरत है। क्या करना है, स्टैंस लिया आपने, जो भी फ्रंट फुट आपकी राइट और लेग, डजंट मैटर, जो भी आप यूज़ करते हैं। आपने शोल्डर विड्थ ग्रिप से थोड़ा सा वाइड किया और बाहर को लिफ्ट किया, यहाँ रखा एहतियात से, और आपने बाईपास करना है कान की लॉ को, पूरा ऊपर लिफ्ट करना है और नीचे लेके आएंगे। बाईपास किया कान की लॉ को। कोशिश करें आपकी कोहनी बाहर ना जाए, बाहर नहीं जानी चाहिए, अंदर की जानिब रहे, ताकि आपके प्राइमरी मसल जो है वो शोल्डर्स रहें साथियों। फुल रेंज जब कहता हूँ तो पूरा ऊपर, और बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में, एहतियात से। आप ऊपर से जब नीचे आ रहे होंगे तो जिसको कहते हैं नेगेटिव कंट्रोल करना साथियों। 8 to 10 रेपिटेशंस, नॉट मोर देन दैट। यानी कि आपने 8 से 10 दफ़ा ये कसरत करनी है। यूं किया और यूं नीचे आए, इससे ज़्यादा नहीं करना। 6 ठीक है, 8 ठीक है, 10 ठीक है, समवेयर इन बिटवीन आपने रहना है साथियों, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना है कि वेट ड्रॉप कीजिए या बढ़ाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारी ग्रिप जो प्लेसमेंट थी, ओवर आर्म थी, अब अंडर आर्म करेंगे, अंदर से पकड़ेंगे, क्लोज ग्रिप पकड़ेंगे। कैसे, ये देखिएगा। पहले ये ग्रिप प्लेसमेंट थी मेरी, अब क्या किया, यहाँ से ये क्लोज आ गई, ठीक है साथियों। क्लोज ग्रिप आई, रेडी, कमर सीधी, कोर नाइस एंड टाइट, बाहर को लिफ्ट किया ऐसे, और कमर को सीधा रखना है एहतियात के साथ, पैरेलल टू द ग्राउंड। कोहनी आपकी यूं नहीं चाहिए मुझे, आपकी कोहनी शोल्डर के इक्वल, पैरेलल टू द ग्राउंड। बायोमैकेनिकल फोर्स सारी फ्रंट शोल्डर पर पड़ेगी, ठीक है साथियों। तो क्या करना है, हमने शुरू कर दें। बिल्कुल नीचे लेके आएंगे, कमर सीधी रहेगी, पूरा ऊपर लेके जाएंगे एहतियात के साथ। वेट को होल्ड किया, पूरा ऊपर, पूरा नीचे। कमर को सीधा रखना है, झटका नहीं देना। आखिरी मरतबा बता रहा हूं, एहतियात से, कंट्रोल 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 साथियों। 8 रेपिटेशंस करने हैं। इसके बाद हमने क्या करना है साथियों, हमने डंबल्स को यहां पे रखा, कंधों की लाइन से थोड़ा सा वाइड, बिल्कुल मामूली सा वाइड किया, और प्लेसमेंट आपकी क्या होगी, क्लोज आए, अब बाईपास करना है अपने कंधों को हाथों से। आप देख रहे हैं ये जो हाथ है फुल रेंज में, ठीक है। दोबारा देखिएगा, ऑल द वे, पूरा नीचे जाएंगे एहतियात से और ऊपर आएंगे, बिल्कुल एहतियात से साथियों, कंट्रोल फॉर्म में।
अच्छा, एहतियाती तदाबीर, वक्त हुआ चाहता है। आपका जो डंबल है राउंड फॉर्म में हो कोई मसला नहीं है, चिपटी फॉर्म में हो कोई मसला नहीं है। ख्याल क्या करना है, नीचे जो सरफेस है, जो सतह है, वो स्लिपरी नहीं होनी चाहिए। आपने रिस्क नहीं लेना जब तक आपके पास मैट नहीं है, खुरदरी जगह नहीं है जिसमें ये स्लिप होने के चांसेस नहीं होंगे, पक्की ग्रिप होगी, फिर आपने वर्जिश की हरकत ट्राई करनी है। ठीक है साथियों, इसके आपने 8 रेपिटेशंस किए। अच्छा, हर वर्जिश की हरकत के आपने, यानी कि हर सेट के आपने 4 सेट्स करने हैं और बीच में आपने 1 मिनट की ब्रेक लेनी है और आपने रेपिटेशंस मैंने आपको बता दिए हैं, इसकी 8 रेपिटेशंस। इसके बाद साथियों हमने क्या करना है, हमने इस पोजीशन में आना है। आप देखिएगा डंबल्स रोटेशन फॉर्म में अपने पंजों पे आएंगे, अगर मुश्किल लगे तो घुटनों पे आ जाएगा, सही है, अदरवाइज पंजों पे आएंगे, बेंड किए घुटने, डंबल को लिफ्ट करके दूसरे डंबल से हाथ की प्लेसमेंट ये होगी, पकड़ना है आपने, कंट्रोल, ठीक है, टेंशन यहाँ पे भी है, कंट्रोल रोटेट हो रहा होगा, कंट्रोल करना है, और यहाँ से एंगुलर लेके आएंगे, साइड पे नहीं, कमर की साइड पे नहीं, अपनी रिब्स की साइड पे नहीं, वेस्ट की साइड पे नहीं, रिब्स की साइड पे नहीं, चेस्ट की साइड पे नहीं, एंगुलर। ठीक है, शुरू करते हैं एहतियात से, 6 to 8 कंट्रोल फॉर्म में, ठीक है, बिल्कुल एहतियात से, कोई जल्दी नहीं करनी। दुश्वारी हो रही है, मॉडिफाइड वर्जन, हाथ रखा इस पे, घुटने ले आए फ्लोर पे, 6 से 8 रेपिटेशंस नहायत कंट्रोल के साथ। 6 to 8 रेपिटेशंस हो गए। इसके बाद शिफ्ट करेंगे, दूसरी साइड को भूलना नहीं है आपने साथियों, एंगुलर, झटका नहीं देना, कमर को रोटेट नहीं करना आपने कमर को, ठीक है, बिल्कुल सीधे, हाथ जो है कंधे के इक्वल, ये एंगुलर, तिरछा, बाजू सीधा कोशिश करें, गर्दन पे गैर ज़रूरी जोर ना दें, गर्दन को कंफर्टेबली रखते हुए ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। 4 सेट्स और 6 to 8 रेपिटेशंस। अगली हमारी वर्जिश की हरकत है साथियों, हमने क्या करना है, हमने इस तरीके से खड़े होना है, डंबल को बाईपास करना है हमने अपने वेस्ट एरिया को, ये जो वेस्ट एरिया है इसको बाईपास करेंगे। किस तरीके से, नोट कीजिएगा, शुरू करेंगे, सीधे खड़े हुए, कमर सीधी, पेट वाला हिस्सा टाइट, घुटने हल्के से बेंड कर लें, सांस लिया और लिफ्ट किया, ये बाईपास किया, लिफ्ट किया, बाईपास करके पीछे लेके आए डंबल को एहतियात से। अगर आप इस साइड से देखिए, ऊपर जाइए तो सांस छोड़िए, नीचे आइए तो सांस रोकिए, चेस्ट अप, छाती को उठा के रखिए, शोल्डर ब्लेड्स को पिंच करके रखिए, कमर सीधी। 8 रेपिटेशंस करेंगे इसके, एक मरतबा और करके दिखाऊंगा साथियों। इसके बाद हमने क्या करना है साथियों, वेट थोड़ा सा ड्रॉप किया और हमने ऑर्डिनल प्रेसेस करना है, लेकिन इसके हाई रेपिटेशंस चाहिए। किस तरीके से, 15 से 20 रेपिटेशंस, ठीक है, शुरू करें, लेट्स स्टार्ट ऑन। ये पेस चाहिए मुझे 15 से 20 रेपिटेशंस फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, ठीक है साथियों। इसके आपने 6 सेट्स करने हैं और हर सेट के बाद 30 सेकंड की ब्रेक, फुल रेंज ऑल द वे रोटेशन के साथ, 15 से 20 रेपिटेशंस। और साथियों ये था हमारा आज का सेगमेंट। शोल्डर्स का, ब्रॉड शोल्डर्स करने के लिए वेट दरकार होता है, टेक्निक मैंने आपको बता दी, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद महम हमारे साथ होंगी। महम कुछ तोहफ़ा देने जा रही हैं, लेकिन वो कह रही हैं काशिफ, जब तोहफ़ा देना होता है किसी को, उसके भी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूछते हैं। सबीन साथ देंगी उनके, कहीं मत जाइएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान।